हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम और भी सबसे जोड़ने में मदद मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज स्टार्ट करते हैं। किसे हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि किसे नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्योंकि नेपाल जो हमारे देश से लगती हुई सीमा से एक छोटा सा देश है जो किसी भी प्रकार से ना तो समुद्री सीमा लगाता है नहीं बात, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इस बात का ध्यान रहे और उनका किसे हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो वो बनाया गया है केपी शर्मा ओली को। केपी शर्मा ओली है जिसको हाल ही के अंदर नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद हम पूरा नेपाल का एनालिसिस करेंगे। नेपाल क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री क्या है, नेपाल के अंदर कौन सी मुद्रा चलती है, इन बात का ध्यान रहे। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इस पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने, इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद नेपाल की राजधानी, और नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। कौन सी राजधानी है? काठमांडू। और उसके बाद नेपाल में कौन सी मुद्रा चलती है, और नेपाल के अंदर रुपया चलती है। नेपाल हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, इन देशों के अंदर है जो रुपया की मुद्रा चलती है, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो, और नेपाल के राष्ट्रपति, और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है जिसकी चोटी है जिनको कहते हैं माउंट एवरेस्ट है, कुछ नेपाल का हिस्सा है और उसमें कुछ चाइना का हिस्सा है। और माउंट जो एवरेस्ट है और वो कुछ माउंट एवरेस्ट का हिस्सा है जो नेपाल में स्थित है, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रहे। और उसके बाद एक हम महत्वपूर्ण लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि लक्ष्य सीरीज से ही हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और इसी के साथ लक्ष्य सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर क्वेश्चन के बाद एक लक्ष्य सीरीज हो और लक्ष्य सीरीज के अंदर वही क्वेश्चन पुटअप हो जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और इसी के साथ देखो, यारलुंग जांगो किस नदी को कहा जाता है? यारलुंग जांगो है जो किस नदी को कहा जाता है, और इस नदी का किस देश में नाम है, वो है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर बहुत ही फेमस नदी है और इस फेमस नदी पर 60,000 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे 60,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी एक बहुत बड़ी परियोजना लेकर आए हैं, लेकिन ये
यारलुंग जो जांगपो है इनको भारत के अंदर कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और चाइना के अंदर क्या कहते हैं, यारलुंग जांगपो। इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि ऐसे बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि यारलुंग जांगपो को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो उनको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद देखो आर्कटिक महाद्वीप है और आर्कटिक महासागर है, इस महासागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है। जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती है, इस नदियों के क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आर्कटिक महासागर में नहीं गिरती है। तो गिरने वाली नदियों में सबसे पहले नदी है वो है मैकेंजी, और उसके बाद जो दूसरी नदी है वो है येनिसी नदी, और उसके बाद जो तीसरी नदी है वो नदी है लीना नदी। इसका इस बात का भी ध्यान रहे कि जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर के अंदर गिरती है वो है सबसे पहले है मैकेंजी, दूसरी येनिस और तीसरी है लीना नदी। और उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड क्वेश्चन। कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पेमेंट बैंक का सीईओ किसे बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उनका सीईओ किसे बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाल ही के अंदर जो आरबीआई ने उन पर बैन लगाया था, इसी कारण वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। और अरुण बंसल है जो इनका सीईओ बनाया गया। किसको बनाया गया? अरुण बंसल। और उसके बाद सीईओ का मतलब क्या होता है? सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का मतलब क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उनको सीईओ कहा जाता है। और उसके बाद देखो, और ये किसका स्थान लेंगे, ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये किसका स्थान लेंगे? अरुण बंसल। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाल ही में अरुण बंसल को पेटीएम का जो सीईओ बनाया गया है, लेकिन वो किसका स्थान लेंगे? वो स्थान लेंगे सुरेंद्रन का। जो सुरेंद्रन थे और उस सुरेंद्रन का स्थान लेंगे अरुण बंसल। इस बात का ध्यान रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लक्ष्य सीरीज, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आने वाले समय के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और हमें किसी भी हालत के अंदर अपने राज्य से नहीं भटकना है। अगर हम रास्ते से इस समय भटक गए तो हमें हो सकता है कि आने वाले समय में इनका लॉस भी झेलना पड़े, हमारा सिलेक्शन ना हो। लेकिन जब हम इसी समय डटकर खड़े रहेंगे और उनको करंट अफेयर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, और इन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत जरूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार डेडिकेटेड साथ पढ़ाई करते रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए 1-2 घंटा की क्लास नहीं लेनी है, अपन को रोजाना 10 से 15 मिनट आधा घंटा की क्लास प्रॉपर लगाओ। ठीक है, इसी के साथ देखो लक्ष्य सीरीज 2 कि दुनिया की
सबसे गहरी घाटी कौन सी, कि दुनिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है और वो गहरी घाटी किस श्रेणी के अंदर आती है, इस बात का भी ध्यान रहे। और उस गहरी घाटी का नाम है काली गंडकी। कौन सा, क्या नाम है, काली गंडकी है। और ये किस श्रेणी के अंदर आती है, ये आती है धौलागिरी श्रेणी के अंदर। ये सबसे दुनिया की सबसे गहरी घाटी है जो काली गंडकी कहते हैं। और ये किस श्रेणी के अंदर आती है, ये धौलागिरी के अंदर आती है। उसके बाद देखो कांडला बंदरगाह, कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात के अंदर स्थित है। इस बात का भी ध्यान रहे, जो हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, क्योंकि ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और काफी धीरे धीरे अब इनका नाम भी चेंज हो गया है और धीरे धीरे इनको विकसित किया जा रहा है। एक नेशनल हाईवे भी यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि सीमावर्ती क्षेत्र को और ज्यादा विकसित किया जा सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, खरसी पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खरसी पूजा उत्सव है, जो खरसी पूजा उत्सव है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर आता है खरसी पूजा है, वो किस राज्य के अंदर है, और वो है राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। तो राज्य के अंदर और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। इसके अंदर विशेष तौर से बिहू है, बिहू त्योहार भी इसके अंदर मनाया जाता है। और कौन कौन से मनाए जाते हैं, एक गरिया पूजा है, बिहू है, गरिया पूजा है और बीजू महोत्सव है। इस प्रकार के महोत्सव है जो बहुत सारे महोत्सव त्रिपुरा के अंदर मनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी, क्योंकि राज्य दर्शन भी साथ साथ में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें लोकसभा सीटें कितनी, राज्यसभा सीटें कितनी, विधानसभा सीटें कितनी, उनकी राजधानी क्या, उनके मुख्यमंत्री क्या, उनके राज्यपाल कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद देखो राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। क्या नाम है त्रिपुरा की राजधानी को, अगरतला। और उसके बाद देखो अगला कौन है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, और वह मुख्यमंत्री है मणिक शाह है, वो है त्रिपुरा की मुख्यमंत्री। और त्रिपुरा के जो राज्यपाल है, और वो राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी है जो राज्यपाल है। और इसकी जो प्रसिद्ध एक झील कौन सी, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है और वो कई एग्जाम के अंदर आती है, और वो झील का नाम है रुद्र सागर झील। क्या नाम है झील का, नाम है रुद्र सागर झील है, जो त्रिपुरा की बहुत ही फेमस झील है। और उसके बाद देखो त्रिपुरा के अंदर राज्यसभा प्लस लोकसभा, राज्यसभा की भी एक सीट है प्लस लोकसभा की भी कितनी सीट है, एक। इस बात का ध्यान रहे कि एक सीट तो राज्यसभा की है और एक सीट लोकसभा की है। इसी के साथ हम त्रिपुरा से आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि त्रिपुरा की इतनी जानकारी बहुत आवश्यक है। कौन कौन से, इसके अलावा गरिया पूजा है, बीजू है, बिहू है, इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री कौन है, वो मणिसा है, और इनके राज्यपाल कौन है, इंद्रसेन रेड्डी है, और प्रसिद्ध झील कौन सी है, रुद्र सागर झील है त्रिपुरा की। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लक्ष्य श्री की ओर। भारत का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 लक्ष्य सीरीज का, कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो प्राचीन बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य के अंदर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र में कहां पर है? तो ये मुंबई के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाहों में से एक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक बार अगर आपने नहीं उतारा है तो एक बार जरूर उतार दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2024 की महिला विजेता कौन बनी? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेनिस का जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जो 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद होता है फ्रांस, उसके बाद होता है विंबलडन, और उसके बाद होता है यूएस। लेकिन महिला विजेता कौन बनी है? क्योंकि पुरुषों के अंदर तो कार्लोस अल्कराज बने हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर कौन बनी है? और वो महिलाओं के अंदर है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप भले ही स्टार लगा के रखो, ये महिला विजेता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पुरुषों के अंदर विजेता कौन बने हैं? पुरुषों के अंदर बने हैं कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज है ये पुरुषों के अंदर बने हैं, और महिलाओं के अंदर बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा है। इस बात का ध्यान रहे विंबलडन 2024 के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ही आने वाले समय के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये पूछ भी सकता है कि इस प्रकार के कौन विजेता बने हैं और कौन विजेता नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने नहीं उतारा है क्वेश्चन तो एक बार जरूर उतार दीजिए। सियांग
जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रसिद्ध परियोजना है? क्योंकि ये हाल ही में अंदर बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रही है परियोजना, क्योंकि वहां के लोग इनका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है इस बात का भी ध्यान रहे, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और इसमें 11,000 जो मेगावाट है इनका बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया जाएगा। क्यों बांध का निर्माण कर रहे हैं? क्योंकि इसी सीमा पर जो चाइना है, जो चीन है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट है, जो 60,000 मेगावाट है जो बिजली का उत्पादन कर रहा है, और इसी के साथ एक बहुत बड़े बांध का निर्माण करना है, और वो भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। कहां पर कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की सीमा के लगभग नजदीक। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और 11,000 मेगावाट की परियोजना लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तैयार की है, जो हाल ही के अंदर सत्ता के अंदर है। किस नदी पर है? सियांग नदी पर है, और ये सियांग नदी कहां पर चलती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ी परियोजनाओं में एक है, इसके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। थैंक यू।